अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था और फिर मैंने उसका थोड़ा एक आर्टिकल भी जाके एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पढ़ा। थोड़ी देर पहले अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह लीजिए एक नोटिफिकेशन कह लीजिए या एक अपडेट कह लीजिए, उन्होंने एक सजेशन बोलूँगा, ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया है। उनकी तरफ से एक सजेशन आई है या कह लीजिए एक हिंट आई है कि जो यूट्यूब है उसको पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए। अब यूट्यूब को पाकिस्तान में बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मुझे आप लोग बताइए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि बोल भाई, क्या यूट्यूब को बैन कर देने से ये जो मसला वो इंडिकेट कर रहे हैं वो हल हो जाएगा? और दूसरा, पाकिस्तान में ऑलरेडी पहले भी अगर आप लोगों को पता हो तो 3 साल तक यूट्यूब पहले ही बैन थी, ठीक है। और अगर हम अपने बिल्कुल जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, अगर हम उसकी बात करें तो इंडिया ने यूट्यूब से कितना ज़्यादा जिसे कहते हैं रेवेन्यू भी जनरेट किया है और कितना बिज़नेस जनरेट किया है। और इनफैक्ट मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल मुल्कों की, अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो यूएसए में यूट्यूब से कितना बिज़नेस जनरेट करती हैं कंपनीज, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ वो मुझे बताते हैं कि यूट्यूब से वो कितना बिज़नेस, कितने मिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं। ये मैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा। यूट्यूब मोनेटाइजेशन से तो आप पैसे कमाते हो, लेकिन वो जो है वीडियोस बना के बड़े अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके कंसल्टेंसी ट्रेनिंग दे के पैसे कमाते हैं। और वो कितना पैसा कमाते हैं, कितने एग्जीक्यूटिव्स उनको टच करते हैं, ये हम लोग पाकिस्तान में बैठे सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी अप्रोच नहीं है। हम लोग भी इस फिल वक्त यूट्यूब को जैसे कहते हैं इन्जॉय के लिए वीडियोस वगैरह बना के डाल देते हैं, और अगर किसी का चैनल अगर मोनेटाइज हो गया है तो फिर वो पैसों के लिए लग जाता है। देखिए, पैसे कमाना अच्छी बात है, ज़रूर कमाइए, ठीक है, लेकिन कंटेंट जो है ना, मेन चीज़ क्या होती है, हमेशा आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंटेंट। हम हमेशा कहते हैं कंटेंट इज़ किंग। आज 2020 है, कंटेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो अभी मैं न्यूज़ मैंने पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था, या आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि यूट्यूब को बैन क्यों करना चाहिए या ऐसा क्यों सोच रहे हैं जजेस हजरात। देखें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, और मैंने अभी आर्टिकल पढ़ा, उसमें जज साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो हम लोगों को सैलरीज वगैरह मिलती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो सैलरी मिलती है वो हम पाकिस्तानियों की वजह से मिलती है। हम जो टैक्स वगैरह देते हैं या जो भी हमारी तरफ से इनकम जाती है वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की सैलरीज वगैरह उस पर दी जाती है। ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो कहते हैं जी कि बिल्कुल हम लोग जो डिसीजन लेते हैं आम आदमी के लिए लेते हैं, पूरे मुल्क के लिए लेते हैं, उस पर हम लोगों का, हम आम शहरियों का पूरा राइट है कि हम जाके अपना उसमें जैसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह लीजिए या फ्रीडम ऑफ स्पीच हम दें। लेकिन हमें कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ को हिट नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जी, माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, और हम चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो ख़वातीन के लिए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हमें हमेशा ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम किसी की फैमिली को टारगेट करते हैं, उस तरह का कोई कंटेंट वगैरह बना देते हैं, मेन चीज़ कहाँ घूमती है? यूट्यूब बैन होने की वजह पहले क्या थी और अब क्या होने वाली, वो सिर्फ आपका कंटेंट है। उन्होंने ये बोला जी कि कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा एक अजीबो-गरीब किस्म का वियर्ड कंटेंट डाला जाता है, उनकी फैमिलीज़ तक को नहीं बख्शा जाता, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के, देखें, तबसरे करना ज़रूर कीजिए। अगर हम इंटरनेट को छोड़िए, अगर हम टेलीविजन्स पे जाइए तो आप जितने मर्ज़ी आपके टॉक शोज़ लगते हैं उस पे कितना जैसे कहते हैं तबसरा हो रहा होता है, ठीक है। और अगेन वो बहुत यूज़लेस तबसरा होता है, इसलिए मैं न्यूज़ वगैरह नहीं सुनता। कभी कोई एंकर आके बोलेगा, कभी कोई बोलेगा, कभी कोई बोलेगा, अजीबो-गरीब किस्म के। इनफैक्ट अगर कोई जज है, कोई आर्मी का बंदा है, कोई गवर्नमेंट का बंदा है, उसको भी नहीं पता कि मैं यार वाक़ई ऐसा स्टेप लेने वाला हूँ, लेकिन ये एंकर्स जो हैं वो सिर्फ टीआरपीज़ के लिए अजीबो-गरीब किस्म के जैसे कहते हैं कि कंपैरिजन्स दे रहे होते हैं। अभी जज साहब ने ये बोला है जी, देखें, पाकिस्तान में आर्मी के ख़िलाफ़ हो गया, ठीक है, जजेस के ख़िलाफ़ हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ हो गया, कंटेंट डाला जाता है यूट्यूब पर, बेतहाशा कंटेंट पड़ा हुआ है। लेकिन क्या इस वजह से आप यूट्यूब को बैन कर देंगे? ये मेरा आप सबसे क्वेश्चन है। सिर्फ इस वजह से हम यूट्यूब को बैन कर दें क्योंकि पाकिस्तान में जैसे कहते हैं आर्मी के अगेंस्ट जो हो गया या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो हो गया या जजेस के अगेंस्ट जो है कंटेंट यूट्यूब पर डाला जाता है, और चूँकि पीटी जो है वो उसको कंटेंट को रिमूव नहीं कर सकती, वो सिर्फ रिपोर्ट कर सकती है, और इसलिए हम जो है वो गवर्नमेंट या जजेस कह लीजिए, वो या सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, वो ये कह रहे हैं जी हमें जो है वो यूट्यूब को बैन कर देना चाहिए। क्या यूट्यूब को बैन करना सही है कि नहीं, ये मुझे आप बताइए, क्योंकि मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ या मैं इंडिया की एग्जांपल अगर लेके चलूँ, ठीक है। एक बात तो देखिए, यूट्यूब से आप पैसा बना सकते हैं, इसमें कोई जैसे कहते हैं ये छुपी बात नहीं है। आप यूट्यूब से पैसा बना सकते हो अगर आप प्रॉपर तरीके से 1000 सब्सक्राइबर कर लेते हो, 4000 घंटे कर लेते हो, तो आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो। और वो डिपेंड करता है, मैंने आपको लास्ट में वीडियो बताई थी कि यूट्यूब से आप अर्निंग किस तरह कर सकते हो, उसमें कितने $1 कितने व्यूज़ पे आता है, या आपका कितने व्यूज़ होंगे तो कितने डॉलर्स आएंगे, कितने पैसे कमा सकते हो। मैंने बताया कितने पैसे कमाए, वो सब कुछ मेरा आपको मैंने वीडियो बताई, उसमें आप देख लीजिएगा। अभी फिलहाल मुद्दा ये है कि देखिए, मैं कभी भी अगेन किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर वीडियो कभी भी नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा एज बिंग कह लीजिए एक आम सिटीज़न कह लीजिए,
ठीक है, मेरा ये मानना है या मेरी ये सजेशन है कि यूट्यूब को बैन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका वे आउट ये है कि हम कंटेंट के ऊपर रूल्स बना देते हैं, कंटेंट रेगुलेटरी रूल्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी पर्सन की पर्सनल लाइफ पे वीडियो नहीं होनी चाहिए वायरल ना यूट्यूब पे ना सोशल चैनल्स पे। देखें, आज अगर आप यूट्यूब को बैन कर देते हैं तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है? यूट्यूब से ज़्यादा सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक की अगर बात करूँ तो उस पर अस्तगफुरुल्लाह ऐसी अजीब गरीब किस्म की चीज़ें आती हैं। और मेरे पास कुछ लोग ऐड हैं फेसबुक के ऊपर सॉरी, कुछ लोग मेरे पास फेसबुक पे ऐड हैं और उनकी अजीबोगरीब किस्म की स्टोरीज चल रही होती है और मैं वो देख के हैरान हो जाता हूँ कि हम पाकिस्तान में रहते हुए इस किस्म की चीज़ें भी हो रही हैं। बट जो मेरा अगर आप मेरी सजेशन माने या मेरा अगर आप फीडबैक है वो ये है जी कि यूट्यूब को बैन नहीं करना चाहिए। अगर आप यूट्यूब को बैन करते हो फिर बहुत पीछे चले जाते हो। यूट्यूब आपकी डिजिटल इकोनॉमी बढ़ाता है, यूट्यूब आपको पैसे ला कर देता है, यूट्यूब के थ्रू आप क्लाइंट्स लाते हो। यूट्यूब, मैं अपनी बात करूँ, मेरा यूट्यूब का चैनल है, मैं यूट्यूब के करीब यूट्यूब से लगभग 2400 स्टूडेंट्स हो गए, उनको मैं बेनिफिट देता हूँ। वो किस तरह बेनिफिट देता हूँ, ठीक है। कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है डिजिटल मार्केटिंग का, कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है एसईओ का, कोई मुझसे कॉल करके एलिसन के बारे में पूछता है, कोई सर्टिफिकेशंस का पूछता है, किसी को जॉब मिलती है, किसी को शायद अपनी जो भी कोई क्यूरीज अगर उसके दिमाग में चले मुझे कॉल करके पूछते हैं, मुझसे कंसल्टेंसी देता हूँ, मैं इसके लिए चार्ज नहीं करता। तो ये कह लीजिए कि मैं एक वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। तो अगर हम यूट्यूब को बंद कर देते हैं तो ऑब्वियसली एक बात तो ये है, दूसरा पर्सपेक्टिव ये है जो लोग पैसा बना रहे हैं यूट्यूब से, आप वो चीज़ आप मौके पाकिस्तानियों के लिए, यंगस्टर्स के लिए वो सारे के सारे मौके बिल्कुल एकदम साइड पे कर दोगे। इंडियंस को देखो जाके वो कितना पैसा बना रहे हैं यूट्यूब से। यार आप लोगों की सोच है, हर बच्चा जो मैं कह रहा हूँ मैट्रिक से भी नीचे की क्लास में होगा ना, उसका यूट्यूब चैनल है और वो वहाँ से अर्निंग कर रहा है। हम पाकिस्तानी क्यों नहीं करते? हम लोग टिकटॉक्स पे चले जाते हैं, अजीब गरीब किस्म के हम लोग उसमें कंटेंट डाल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब अर्निंग की बात आती है, अगर हम यूट्यूब से पैसा बनाने की बात करें तो वहाँ पर हम लोग सीरियस होकर काम नहीं करते, क्योंकि हम लोग चाहते हैं जी हर चीज़ फ़ौरन से पहले हो जाए। तो मुझे अपना फीडबैक दीजिए। मेरी अगर आप राय लें तो मेरे ख्याल से यूट्यूब को बैन नहीं करना चाहिए। यूट्यूब के लिए आपको रूल्स डिफाइन कर देने चाहिए, कंटेंट रेगुलेटरी रूल्स बना देने चाहिए कि इस किस्म का कंटेंट अपलोड ही नहीं होगा, ठीक है। या अगर इस किस्म का कंटेंट हो जाएगा तो उससे स्पेसिफिक कुछ लोग जैसे कहते हैं रिपोर्ट कर देते हैं, वो यूट्यूब उसको जो है वो रिमूव कर देगा। मैंने भी 2-3 दफ़ा कुछ ऐसी वीडियोज़ वगैरह डाली, यानी कि जिसमें मेरी अपनी वीडियो थी और उसमें मैंने कुछ काफ़ी ऊँची आवाज़ में बोला हूँ, यानी कि मेरी जो पिच ऑफ द साउंड थी ना, टोन जो थी वो काफ़ी जैसे कहते हैं, एक मैं एक्साइटेड था तो मैं वो एक्साइटमेंट ज़्यादा ऊँचा बोल गया। यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड की, उन्होंने कुछ देर बाद मेरी वीडियो रिमूव कर दी। मैंने उन्हें जब कांटेक्ट करके पूछा तो उन्होंने बोला कि इसमें हार्श वर्ड्स से। अब उन्होंने हार्श वर्ड्स को क्या लिया कि जो मेरी टोन थी ना, यानी कि मैं एक्साइटमेंट में ज़्यादा ऊंचा बोल गया, स्पेसिफिक आपकी टोन भी है, तो उन्होंने मेरी वो वीडियो वहाँ से रिमूव कर दी, ठीक है। तो इसमें बेशुमार चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से या मेरी सजेशन है कि यूट्यूब को बैन करने से इशू रिजॉल्व नहीं होगा। अगर आप यूट्यूब बैन कर दोगे तो क्या आप फेसबुक भी बैन करोगे, क्या आप इंस्टाग्राम बैन करोगे? अब तो लिंक्डइन पे भी इसी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, आपका ट्विटर पे चीज़ें शुरू हो गई हैं, ऐसे बेशुमार प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। फिर यूट्यूब जब आप अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने बच्चों को और अपनी यूथ को, जब आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो, यहाँ से आप अपने आप को डिस्कवर कर सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, वैल्यू गिविंग बैक टू सोसाइटी कर सकते हो। मेरे काफ़ी स्टूडेंट यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, तो आप तो सब कुछ इकनॉमिकली ख़त्म कर दोगे। फिर क्या होगा? प्रॉक्सी सर्विस वगैरह इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे, प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर शुरू हो जाएंगे। जैसे पहले हुआ था 3 साल पहले, प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई थी, अब सेम वही होगा। तो अब एक मार्केट को ख़त्म करने के लिए दूसरी मार्केट बिल्ड कर देते हो, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन ये है। मैं देखिए, ना पहली बात है मेरे पास ना ही डिसीजन की ये पार्ट है, ना ही मैं डिसीजन मेकिंग हूँ, लेकिन मैं एज बीइंग आम सिटीज़न ये बात कह रहा हूँ कि यूट्यूब को हमें बंद नहीं करना चाहिए, उस पर कंटेंट रेगुलेटरी रूल्स बना देने चाहिए। अपना मुझे फीडबैक दीजिएगा और अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी लगी है तो मुझे बताइएगा, और अगर कोई बात बुरी लगी है, आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।